Hello everyone, my name is Manjeet Singh and I am a social science teacher. So आज हम अपने जो है चैप्टर जियोग्राफी थर्ड क्लास एट्थ का लास्ट पार्ट में है। लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। ओके, सो आपने देखा होगा कि इंडिया में तकरीबन हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है और हर तरह का जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, सदर्न पार्ट हमारा जो है ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, तो ट्रॉपिक और कैंसर वहाँ से होके ठीक है पास आउट करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक वाइड रेंज ऑफ जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइज। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इंडिया में किस तरह की वेजिटेशन जो है पाई जाती है। क्योंकि ये जो फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ होती है, ये क्या करती है, अपने आप को एरिया के हिसाब से और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती चली जाती है। तो बहुत लंबे समय में क्या होता है, ये एकदम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ एक पर्टिकुलर एरिया के साथ क्या कर जाती है, रिलेट कर जाती है, और इसी से हम नेक्स्ट जियोग्राफिकल एरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इससे। सो लेट्स सी इंडिया में किस तरह के वेजिटेशन पाई जाती है। तो इंडिया में टोटल देयर इज 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। हम इंडिया में पाई जाने वाली वेजिटेशन को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इन फॉरेस्ट के बारे में, टाइप्स के बारे में हमने पिछली वीडियोस में देखा है, लेकिन हम देखेंगे कि इंडिया में ये कहाँ पर पाई जाती हैं। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर जो है आपको कौन से ट्रीज जो मेन है, सो मेहगनी, इबोनी एंड बैम्बू, ये आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। तो जैसे नाम से पता चलता है, ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिक्स में, मॉनसून से में ये जो जंगल है ये मॉनसून में ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मॉनसून क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के पार्ट्स में है, इसलिए आपको ऑल ओवर इंडिया तकरीबन कुछ स्टेट्स को छोड़ के सारी स्टेट्स के अंदर ये आपको मिलेंगे। ठीक है, मॉनसून टाइप ऑफ, जहाँ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पर आपको मॉनसून फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो मेन जो यहाँ पर ट्रीज हैं, दे आर टीक, सॉल्ट, सैंडलवुड एंड बनियन ट्री। इसके अलावा और भी कई हजारों तरह के पेड़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन वी हैव द थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। तो थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये किस तरह का डेजर्ट वेजिटेशन है एक तरह की। ठीक है, और डेजर्ट कहाँ पर है इंडिया में, मोस्टली इन राजस्थान। तो ये आपको राजस्थान में मिलेंगे, और ये कुछ पार्ट्स पंजाब के भी जो राजस्थान के साथ टच होते हैं, एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो। तो वहाँ पर भी आपको थॉर्न एंड स्क्रब्स वेजिटेशन मिलेगी। तो यहाँ पर जो मेन ट्रीज हैं वो है कीकर, बबूल एंड डेट माम्स। इसके अलावा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ कैक्टस एंड अदर स्मॉल श्रब्स एंड टाइडल फॉरेस्ट। तो टाइड्स कहाँ पर आती हैं, कोस्टल एरियाज में। तो कोस्टल एरियाज कहाँ पर है हमारे, जो है समुद्र के पास। तो लेकिन यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, या मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पर रिवर्स अपना डेल्टा क्रिएट करती हैं। तो इंडिया में डेल्टा सबसे ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वहाँ पर डेल्टिक रीजन में ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर जहाँ पर अपने डेल्टाज बनाती हैं, तो वहाँ पर क्या है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा। तो सुंदरबन डेल्टा में आपको ये मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये, इनकी जो जड़ें हैं पानी से ऊपर आ जाती हैं, ज़मीन से ऊपर आ जाती हैं, ताकि जब टाइड्स आएँ, टाइड्स में आने के बाद क्या होता है, ठीक है, जैसे कि समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आती हैं तो पानी समुद्र से बाहर निकल के बहुत बड़े एरिया के अंदर फैल जाता है। तो वहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन है वो उसको डुबा देता है। ठीक है, तो
यहाँ पर जो पेड़ है इन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से अडॉप्ट कर रखा है, तो इनकी जड़ें बहुत ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, जिससे कि जब पानी भर जाता है तब भी जो पेड़ है वो सुरक्षित रहें। तो इनका जो मेन पेड़ है, ट्री है, वो है सुंदरी ट्री। उसी के नाम पर इस डेल्टिक रीजन का नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद माउंटेन वेजिटेशन। ये माउंटेन वेजिटेशन आपको हाई ऑल्टीट्यूड्स में मिलेगी, खास तौर पर ये हिमालयाज में मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वेजिटेशन, टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ये ऑल्टीट्यूड के साथ, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है आपने देखा होगा कि टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है कि टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज होती है, ठीक है। पहले डेसिडियस मिलेगी, जब आप और ऊपर जाओगे कॉनिफेरस मिलेगी, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो अल्पाइन टाइप मिलेगी, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब क्या है कि जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो डिपेंड करती है नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लगातार हर रोज़, ठीक है, चाहे वो हमारी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट हो, उसको पूरा करने के लिए फर्नीचर रिक्वायरमेंट हो, या फैक्ट्रीज, कुछ भी है, हम क्या करते जा रहे हैं, लगातार इसको काटते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। जंगलों के काटने से वहाँ पर रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो भी खतरे में है, वो भी ख़त्म होती चली जा रही है धीरे धीरे। कुछ जो जानवर हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, जब हम उसी को ख़त्म कर देंगे वहाँ से नेचुरल वेजिटेशन को, तो वो किसके ऊपर सर्वाइव करेंगे, तो वो भी क्या होगा, उसी के साथ ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, हम बड़े लार्ज स्केल के ऊपर शिकार शुरू किया है यहाँ मीट के लिए या ऐसी शौक के लिए। उससे भी खास करके टाइगर्स का जो आज़ादी से पहले या आज़ादी के थोड़े समय बाद तक, उससे क्या टाइगर्स को भी बहुत ज़्यादा क्या वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं, ठीक है। तो इन सब को, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सरकार क्या करती है कि कुछ एरियाज़ को, बड़े बड़े जंगल्स को या बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरियाज़ को जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ है, तो वहाँ पर उनको डिक्लेयर करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज़ में, ठीक है, या नेशनल पार्क्स में, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क्स में वो डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स हो गए आपके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो ये कौन से हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। यहाँ पर कुछ कानून होते हैं कि आप बिना परमिशन के, विदाउट द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यू कांट विजिट दीज प्लेसेस। आप वहाँ पर जा नहीं सकते बिना मर्जी के, आपको पास लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यू कैन नॉट किल द एनिमल्स, आप वहाँ पर जानवरों को मार नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते उनका, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रिक्ट वहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं। तो वो किस लिए है, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं उनको बचाया जा सके। और जो एनिमल्स हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो नेचुरल वेजिटेशन जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, कभी भी ख़त्म हो जाती हैं अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको रोकने के लिए, अगर हमें ये फ्यूचर में चाहिए तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरा, हमारा अपना सर्वाइवल नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज कोई भी इंसान या मशीन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और अगर मशीन कोई हम बना भी लें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे तो इतनी अमाउंट में नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा, जो नेचुरल वेजिटेशन है ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दे रेगुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। दे रेगुलेट द और डिसाइड द प्रेसिपिटेशन, बारिश को डिसाइड करते हैं कितनी होनी है, कब होनी है, ठीक है। इसलिए हमारा पूरा का पूरा सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन द सर्वाइवल ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसलिए हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो आई होप आपको मेरी जो ये सीरीज़ है वीडियोस की, ये आपको पसंद आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ठीक है। हम अगर आगे भी मैं क्या करूँगा कि वीडियोस बनाता रहूँगा,
और हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।